आर्टिकल चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बचपन में एक चीज सीखी थी, एप्लीकेशन लिखना। कैसे लिखते थे बेटा? सबसे पहला अपन ने एप्लीकेशन ऐसे ही लिखा, टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नेम, फिर अपने सब जो भी सिटी का नेम, फिर सब्जेक्ट लिखते थे। अब यहाँ पर हम प्रिंसिपल के पहले क्या लगा रहे हैं? देखो, दा। क्यों लगा रहे भाई दा? क्योंकि प्राचार्य एक पोस्ट है। क्या है? और कोई भी पोस्ट अपने आप में कैसी होती है? डेफिनेट होती है। जब पोस्ट डेफिनेट होती है तो आर्टिकल भी क्या लगता है? दा लगता है। अब जैसे बचपन में हमने सबसे पहली एप्लीकेशन लिखना सीखे थे 3 days लीव वाली, तो वो हमने प्रिंसिपल को लिखा। फिर धीरे से क्लास टीचर बोले भैया हमारी भी कोई वैल्यू है, अब आप प्रिंसिपल को नहीं लिखोगे, टू द क्लास टीचर। तो क्लास टीचर भी एक पोस्ट है, तो हम दा लगा देते थे। अब सपोज जैसे मैं अभी की डेट में आपसे बोलूं, तो अब हम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज सभी का बैंक में अकाउंट है बेटा, है ना? अब बैंक में हमको अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है, या नई पासबुक चाहिए, या और भी कई कारण होते हैं बैंक में, नेट बैंकिंग करवाना है, तो उसके लिए हमको एक फॉर्म दिया जाता है और कहते हैं एक एप्लीकेशन बना दो, एक आवेदन बना दो। तो ये आवेदन आप किसके नाम से बनाओगे? मैनेजर, है ना, ब्रांच मैनेजर के। तो यहां पर अगर हम बात करें, अगर हमें एप्लीकेशन लिखना है बैंक में, तो हम लिखेंगे टू द ब्रांच मैनेजर। अब आप मुझे बताइए, ब्रांच मैनेजर भी क्या है? पोस्ट है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बेटा कोई भी पोस्ट अपने आप में डेफिनिट होती है, इसलिए आर्टिकल दा लगता है। और वैसे भी एन और दा की पहली क्लास में हमने यही डिस्कस किया कि जब भी कोई नाउन इनडेफिनिट है तो एन लगाते हैं, और डेफिनिट हो जाए तो दा लगाते हैं। और वहां तो बात डेफिनिट की नहीं हो रही, वहां तो पोस्ट ही अपने आप में डेफिनिट है, तो आर्टिकल क्या लगा देंगे? हम दा लगा देंगे। लेकिन सपोज करिए एक लड़का है राम, कोई भी एक लड़के का नाम ले लो आप, आपको राम पसंद ना हो तो दूसरा ले लो। ये जो है ये मैनेजर है, तो राम इज द मैनेजर, राम इज आ मैनेजर, या फिर राम इज मैनेजर। बताओ भाई, करेक्ट तीनों में क्या होगा? राम इज द मैनेजर आपके हिसाब से करेक्ट लग रहा है ना? अब बात यही है ना कि मैडम आपने 3 कंडीशन रख दी। एक जगह आपने दा लगा दिया, एक जगह आपने आ लगा दिया। मैनेजर को आप ब्रांच मैनेजर भी लिख सकते थे, हाँ, दा ब्रांच मैनेजर लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है क्या? क्योंकि मैनेजर भी 3-4 प्रकार के होते हैं ना बेटा, है ना? अपन इसको पूरा लिखते हैं, ब्रांच मैनेजर। हम्म, 3 प्रकार की कंडीशन ऐसी हो गई यहां पर। एक में हमने दा लगाया, एक में हमने आ लगाया, और एक में हमने नो आर्टिकल लगाया। तो भाई कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, इस बात को जानने के लिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ चलना है। जब भी आप बैंकिंग की वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, रिक्रूटमेंट के, आईवीपीएस वगैरह के, तो नोटिस करना बेटा 90% वैकेंसीज क्लर्क और पीओ की आती है, तब जाके कहीं 10% वैकेंसीज मैनेजर के नाम से डायरेक्ट आती है। अदरवाइज जो रिक्रूटमेंट बैंक लेता है वो कैसे लेता है? क्लर्क या फिर पीओ, प्रोविजनल ऑफिसर। अब जो लोग पीओ बन के जाते हैं बेटा, अब ये बैंक को क्या करते हैं? अपना काम देना स्टार्ट करते हैं ना। अब जब इनका काम बैंक में अच्छा हो जाता है ना, तो बैंक इनका क्या करती है? प्रमोशन, कि भाई नहीं, आपकी क्लाइंट हैंडलिंग जो आपकी वो अच्छी है, तो अब आप ज्यादा काम करो। ज्यादा काम कौन करता है? मैनेजर वगैरह करते हैं ना। तो इनको क्या कर देता है? पीओ से वो ऑफिसर बना देता है। पहले प्रोविजनल ऑफिसर के तौर पे रखते हैं, फिर ऑफिसर बना देते हैं, फिर धीरे से और प्रमोट करके इनको सीनियर ऑफिसर बना देते हैं, कि भाई अब आप सीनियर ऑफिसर हो, और आप जैसा बोलोगे आपके अंदर ये ऑफिसर्स काम करेंगे। तो वो सामने देख के फटाफट काम करवाता है, ये वाला काम करो, ये ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा। अब धीरे से वो बंदा और अच्छा काम कर रहा है, तो उसको पता क्या बना दिया जाता है? एबीएम, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। जो कहाँ बैठता है बेटा? ब्रांच मैनेजर के नीचे साइड में बैठता है। वो ब्रांच मैनेजर की हेल्प करता है और चीजों को सीखता है, क्योंकि प्रमोटेड बंदा है, सीखने वाला है, क्रिएटिव टाइप का है। तो अंदर से क्या हुआ? वो
ABM हो गया। अब धीरे से जब वो और काम सीख गया और उसका मैनेजर भी अच्छा काम कर रहा है, तो ब्रांच मैनेजर का कहीं और ट्रांसफर करके उसको बड़ी पोस्ट दे देते और ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रांच मैनेजर। तो आप ये बताइए, जब ये आया था बैंक में तो क्या ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे था? प्रमोटेड होते हैं ये लोग। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल की कोई वैकेंसी नहीं निकलती, देखा होगा आपने। अपने स्कूल के ही एक टीचर जो वरिष्ठ होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा अनुभव होता है, बाद में उन्हीं को प्रिंसिपल बना दिया जाता है। बहुत कम आपने देखा होगा कहीं बाहर से प्रिंसिपल आए हैं हमारे यहाँ पर ऐसा बहुत कम देखा है। अदरवाइज अपन क्या बोलते हैं कि भाई बंदा प्रमोटेड बंदा ही ऐसी पोस्ट को लेता है। अब ये बंदा और अच्छा काम करने लगा ब्रांच मैनेजर बनने के बाद, तो इसको पूरे रीजनल का मैनेजर बना दिया गया। तो अब ये उसी पोस्ट पे है क्या, निकल लिया, आगे बढ़ गया, तो कोई और उस पोस्ट पर आ गया। यही चलता है हर वैकेंसी में, हर पोस्ट में, हर डिपार्टमेंट में यही चलता है। धीरे से एक बंदा प्रमोट होता है तो उसकी जगह कोई और आता है, फिर वो और प्रमोट होता है तो कोई और आता है, फिर और प्रमोट होता है तो कोई और आता है, और ये क्रम चलते रहता है रिटायरमेंट तक। ऐसे ही होता है, हर कोई अपने जीवन को अच्छा करने में लगा है, हर कोई और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसी के पास नहीं है। आज आपके पास नौकरी नहीं है, आप नौकरी के लिए हो रहे हो, कोई और आएगा, भाई आपकी जिस दिन नौकरी लग जाएगी तो आप सोचोगे यार मेरा बॉस तो इतनी सैलरी लेता है, वो सीनियर है, और मैं देखो तो इतनी सैलरी, तो आप अंदर से अपने आप को मोटिवेट करके और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेटा बात यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं कि दा आएगा या आ आएगा, है ना। अब ब्रांच मैनेजर कौन है, राम है, तो बेटा राम डायरेक्ट तो मैनेजर नहीं बन गया ना, प्रमोट हुआ, और ये पोस्ट इसी राम अकेले के लिए थोड़ी है। राम जाएगा, कोई और आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। तो ये पर्सन इस पोस्ट के लिए डेफिनेट नहीं है, और ना ही ये पोस्ट इस पर्सन के लिए डेफिनेट है। दोनों ही एक दूसरे के लिए कैसे है, इनडेफिनेट। ऐसा तो नहीं है ना कि राम इस दुनिया से गया तो ये पद समाप्त, नहीं ना, राम जाएगा कोई दूसरा आएगा, मैं वही तो कह रही हूँ बार बार आपको। तो ऐसी दशा में पर्सन पोस्ट के लिए और पोस्ट पर्सन के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए कैसे होते हैं बेटा, इंडेफिनिट होते हैं। तो आर्टिकल भी कौन सा लगेगा, इंडेफिनिट। और हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल हमने क्या स्टार्ट किया है, ए और एन। तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, राम इज आ ब्रांच मैनेजर, ना कि दा। लेकिन बोले मैडम इधर तो आपने दा लगाया, तो बेटा वो दा ना हमने किसी नाम के आगे नहीं लगाया, वो दा किसी नाम को नहीं बता रहा है, किसी पर्सन को नहीं बता रहा है, वो दा किसी पोस्ट को बता रहा है। ये जो दा लगाया है किसके लिए लगाया है, इस पोस्ट के लिए लगाया है, ब्रांच मैनेजर। पर अगर बात करें कि मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपके ब्रांच मैनेजर का नाम बताओ ना मुझे आपके बैंक के, तो आप क्या बोलोगे, उससे हमको क्या करना पड़ रहा मैडम, हमको तो सिर्फ हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है और कुछ पैसा कहाँ से आने वाला है, बस इतने से मतलब होता है अपने को। पर फिर भी हम आवेदन किसके नाम से देते हैं, ब्रांच मैनेजर, क्योंकि हम उस पर्सन किससे मतलब नहीं रखते, हम उस पोस्ट से मतलब रखते हैं। तो पोस्ट के पहले आर्टिकल दा लगाया जाता है। क्लियर, इतनी बात। बढ़ते हैं, क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वहां हमने एक रूल पढ़ा था, एक सिंगुलर नंबर का नाउन, एक और सिंगुलर नंबर का नाउन, इसको जोड़ दिया जाए किससे, पक्का। पहले के पहले आर्टिकल है और बाद के पहले आर्टिकल नहीं है। ऐसी दशा में पर्सन कितने होते थे बेटा, एक। कारण कि आर्टिकल कितने बार लिखा हुआ है, एक बार, है ना। अब ध्यान से समझना क्या होता है, आर्टिकल का एक बेसिक रूल होता है। ये हमें स्कूल में ही टीचर को बता देना चाहिए था, पर स्कूल में ये सारे रूल्स हमको टीचर ने नहीं पढ़ाए, या किसी को पढ़ाए भी होंगे तो भाई हम भूल गए मैडम, हमको याद ही नहीं है ना। बात को समझो, क्या कह रहे थे हम कि एक आर्टिकल का एक बेसिक रूल होता है, जितने नाउन उतने आर्टिकल्स। जैसे मेरे पास 4 नाउन है, एक पेन, एक नोटबुक, एक मोबाइल और एक बोर्ड। कितने हैं, तो मुझे इसे इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए, मेरे पास है, पास में होना होता है हैव। आई हैव अ पेन, अ नोटबुक, अ मोबाइल एंड अ बोर्ड। मैंने कितने टाइम्स एन बोला बेटा, 4 टाइम्स, 4 बार। कारण कि मेरे पास नाउन कितने थे, तो जितने नाउन उतने आर्टिकल का एक कॉन्सेप्ट चलता है आर्टिकल में। अब यहां पर देखो, एक नाउन ये भी लिखा है, एक नाउन ये भी लिखा है, एंड से जुड़े, एंड का मीनिंग और होता है, तो ये और ये टोटल होते 2 लोग, लेकिन यहां पर आर्टिकल कितने बार लगाए, एक बार। तो हम समझेंगे कि जो बंदा ये है वही ये भी है।
जैसे सपोज एग्जाम्पल पर देखते हैं, जैसे आपको कहीं पर लिखा, अच्छा आर्टिकल का मतलब सिर्फ दा नहीं होता, ए एंड द तीनों। जैसे आपको कहीं पर लिखा मिल जाए आ सेंट एंड लीडर, अब बताओ जो बंदा संत है वही लीडर भी है। क्यों, कैसे समझ में आया? जितने बार आर्टिकल उतने हिसाब से बात करेंगे। यहाँ कितने बार है, तो मतलब ये दोनों एक ही मेंबर है, एक ही कैंडिडेट है। जो संत है वही लीडर है। अगर मैं ऐसे बोल देती आ सेंट एंड आ लीडर, अब बताओ मैं क्या कहना चाह रही हूं इसमें? संत अलग, लीडर अलग। अब कितने लोग हो गए? दो, क्योंकि आर्टिकल कितने बार लगे और एक ही बार है तो एक पर्सन। ये बात समझ में आई? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। हमने क्या सीखा अभी तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि ये जब दो नाउन एंड से जुड़ेंगे, ये दो नाउन एंड से जुड़ेंगे, पहले के पहले आर्टिकल हो, बाद के पहले आर्टिकल ना हो, ऐसी दशा में पर्सन एक होता है तो सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर बनता है, क्योंकि एक ही बंदे की बात हो रही है, दोनों एक ही है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। इतनी बात हमने सीखे। ये हमने कहाँ सीखे बेटा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो मैं आपको यहाँ ये नहीं सिखाना चाह रही हूँ कि ये जब भी आएगा तो ये सब्जेक्ट की ही पोजीशन लेगा, ऐसा नहीं है। हमको यहाँ आर्टिकल का कॉन्सेप्ट सीखना है, लेकिन वहां हम क्या पढ़ रहे थे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट। और आते हैं पेपर में तो ये सब्जेक्ट होगा तो समझ में आ जाता है कि एक बार आर्टिकल है तो एक ही पर्सन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगा दो। परंतु ना बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी ये आपको ये कॉन्सेप्ट मिले तो ये हमेशा सब्जेक्ट बनकर ही मिले। ये आपको बी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट में भी मिल सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी मिल सकता है। तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि उस पूरे सेंटेंस में कितने लोगों की बात हुई। एक बंदे की बात हुई तो आर्टिकल एक ही बार लगाना, दो लोगों की बात हुई तो आर्टिकल दो बार लगाना, तीन लोगों की बात हुई तो आर्टिकल तीन बार लगाना। आई बात समझ में? अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ आर्टिकल का। ये तो किसका एग्जाम्पल था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब आपको आर्टिकल में लेकर चलते हैं। यहाँ चेक करेंगे, महात्मा गांधी नाम है बेटा किसी का, ठीक। अच्छा, कितने बंदे हैं ये? एक, तो सब्जेक्ट का नंबर, इसीलिए वर्ब भी। अच्छा, अब एक पर्सन है महात्मा गांधी, वही सेंट भी है और वही, तो ये दोनों शब्द, ये दोनों क्वालिटी कितने बंदे के लिए? एक के कारण यहाँ पर आर्टिकल भी कितने बार आएगा? तो अब एक बार आएगा तो बोले मैडम कौन सा हटाना चाहिए? तो बेटा आपको ये वाला हटाना चाहिए। अब कई बच्चों की साइड से क्वेश्चन आता है कि मैडम एक ही बार तो लिखना है ना, तो ज्यादा अच्छा नहीं है कि हम बाद वाले के साथ लिख दे, पहले वाले के साथ ना लगा के? तो बेटा अभी भी ऐसे अगर आप लिखोगे तो आप गलत। आर्टिकल एक ही बार आता है और वो भी पहले वाले के साथ। फिर जरूरी नहीं है कि आपने पहले सेंट लिखा है या पहले लीडर लिखा है, आप पलट दो ना, आप लीडर एंड सेंट कर दो, पर आर्टिकल पहले वाले के साथ ही लगेगा। तो आप इसमें ऐसे याद मत रखना कि सेंट के पहले लगेगा, हाँ पहले वाले के पहले लगेगा, बस जो भी लिखा हो। अब यहां पर देखो, मोहन कितना लड़का, इसी से समझ में आ रहा है वर्ब सिंगुलर। मोहन इज अ मास्टरपीस राइटर, लेखक है, और क्या है? प्रोफाइल जर्नलिस्ट भी है। जर्नलिस्ट का मतलब होता है बेटा पत्रकार। जर्नलिस्ट, जो जर्नलिज्म का कोर्स करने जाते हैं ना, पत्रकारिता का, ठीक है, तो वो जर्नलिस्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन है? मोहन पहले तो लेखक है और साथ में पत्रकार भी है ना, मतलब वो वाली बात, तारक मेहता